तो कहानी के शुरुआत में मार्लिन अफ्ताल से कहती है कि मॉक बैटल शुरू होने वाला है, तो अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो हम दोनों आपस में मैजिक कंपटीशन करेंगे। ये सुनकर अफ्ताल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है जो होगा देखा जाएगा। और उन दोनों के बीच में होने वाली बैटल एक कोरोना की तरह हर जगह स्कूल में फैल जाती है। तब अफ्ताल कहता है कि मैंने उसके चैलेंज को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो 400 साल में कुछ बदली है या फिर नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के एकदम आमने सामने होते हैं और वहाँ पे टीचर और साथ में प्रिंसिपल भी उन दोनों का बैटल देखने के लिए आए होते हैं। इधर में सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं और अफ्ताल को चेयर अप कर रहे होते हैं। और वहाँ पर अस्तासिया भी उन दोनों का बैटल देखने के लिए आई होती है। तब अफ्ताल अपने मन में कहता है कि मार्लिन ने मुझे चैलेंज दिया, मुझे लगता है कि मार्लिन अब पूरी तरह से बदल चुकी है। और तब अफ्ताल मार्लिन को पहला अटैक करने के लिए देता है, पर मार्लिन उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती हूँ, पहले तुम मुझ पर अटैक करो। अफ्ताल कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये कहते हुए उसके ऊपर लेवल 6 का फायर मैजिक अटैक कर देता है। लेवल 6 का अटैक देखकर सभी टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ से आग हट जाता है और हम देखते हैं कि मार्लिन ने लेवल 7 का शील्ड बनाकर खड़ी हुई होती है। मार्लिन उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कम समझा था, पर तुम तो मेरे सोच से 2 कदम आगे निकले। और तभी वो भी अफ्ताल के ऊपर लेवल 6 का फायर मैजिक से अटैक कर देती है। अफ्ताल उसके अटैक से बचने के लिए वही स्पेल बनाता है जो मार्लिन ने बनाई हुई है। और उसके अटैक से अफ्ताल को पता चल जाता है कि उसके ना होने के बाद भी उसने काफी अच्छे से ग्रो की हुई है। लेकिन लड़ाई के बीच में मार्लिन उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहने लगती है लगता है कि तुम्हें काफी ज्यादा लड़ाई में मजा आ रहा है, तो अब मुझे अपनी असली ताकत दिखाना ही होगा। और ये बोलती एकदम से उसके ऊपर लेवल 6 का फायर मैजिक से अटैक कर देती है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि अब अफ्ताल का पत्ता कट हो गया होगा। लेकिन अफ्ताल तो बेडे से स्माइल देते हुए लेवल 7 का आइस मैजिक इस्तेमाल करता है और वहाँ पे लगे हुए सारे आगों को बुझा देता है। ये देखकर मार्लिन सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे पहले से पता था कि मैं कौन सा अटैक करने वाली हूँ। ये सब वो सोच ही रही होती है, पर तभी अफ्ताल उसके ऊपर दूसरा अटैक कर देता है। मार्लिन जैसे तैसे करके एक बहुत बड़ा शील्ड तैयार करती है जिससे वो अटैक टूट जाता है। अफ्ताल स्माइल करते हुए कहता है कि तुम काफी अच्छा कर रही हो, और ये बोलते हुए उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। और मार्लिन भी लगातार पीछे हटते हुए उसके सारे अटैक को तोड़ देती है। अफ्ताल यहाँ पर भी नहीं रुकता, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आइस मैजिक से अटैक कर देता है। मार्लिन अपने मन में बोलती है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वो मुझे टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये बोलने के बाद वो अपना हाथ ऊपर करते हुए उस अटैक को रोकते हुए कहती है मुझे बिल्कुल भी कमजोर मत समझो। ये बोलती है लेवल 7 का एक बहुत बड़ा शील्ड तैयार कर देती है जिससे अफ्ताल का अटैक टूट जाता है। अफ्ताल भी उसके लेवल 7 का शील्ड देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन मार्लिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि उस शील्ड को बनाने के लिए काफी ज्यादा माना रखता है। यही अच्छा मौका देखकर अफ्ताल उसके ऊपर जंप करते हुए कहता है तुमने अपने अपॉइंटमेंट से नजर हटा के बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन मार्लिन अचानक से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे जाती है और एक बहुत बड़ा अटैक कर देती है। मार्लिन के अटैक को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर तभी मार्लिन बोलती है मैं तुम्हें इस अटैक से भी नहीं हरा पाई, मैंने सही कहा ना। अफ्ताल उससे कहता है कि मुझे पहले ही से पता था कि तुम पीछे से अटैक करने वाली हो, इसलिए मैंने टेलीपोर्टेशन पहले ही से तैयार कर लिया था। ये बोलती ही मार्लिन मुस्कुराते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हारे ऊपर अपना सबसे ताकतवर स्पेल इस्तेमाल करने वाली हूँ। और वो कहने लगती है कि अगर तुम इस अटैक को झेल लोगे तो मैं खुद ही हार मान जाऊंगी। तब वो लेवल 8 का थॉर हैमर स्पेल इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अफ्ताल उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल ही वाला अटैक है। पर तभी अफ्ताल ये चीज देखकर हैरान हो जाता है कि मार्लिन ने 2 हाथ में 2 पैर में मैजिकल कास्टल बना के खड़ी हुई है। और ये देखकर अफ्ताल काफी ज्यादा चौंक जाता है। अब मार्लिन आसमान में उड़ जाती है और धीरे धीरे अपने अटैक को रिलीज करना शुरू कर देती है। अफ्ताल उसके मैजिक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे जब वो छोटी थी तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया करती थी और जब वो बड़ी हो चुकी है तो अब उसकी मेहनत रंग लाई है। इसलिए अफ्ताल की सबसे फेवरेट स्टूडेंट मार्लिन ही रही है। दूसरी तरफ मार्लिन काफी ज्यादा गुस्से में नजर आती है और कहने लगती है चलो देखते हैं इस अटैक से तुम कैसे बचते हो। और ये बोलने के बाद उसके ऊपर सबसे पावरफुल अटैक चला देती है। तभी अफ्ताल भी उसके अटैक के ऊपर लेवल 10 का थंडर मैजिक चला देता है। उस अटैक को देखकर मार्लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है ये तो अटैक सिर्फ मेरे मास्टर ही कर सकते थे। अब उस अटैक को बहुत देर रखने के बाद अफ्ताल उस मैजिक को कैंसिल कर देता है और वहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा जाता है। तब मार्लिन धीरे धीरे स्लो मोशन में नीचे गिरना शुरू हो जाती है। अब मार्लिन के नीचे आ जाने के बाद अफ्ताल धीरे धीरे उसके पास आता है। तब मार्लिन उससे पूछती है तुम मेरे मास्टर हो ना जो रिकनरेट हो चुके हो। अफ्ताल मुस्कुराते हुए कहता है लगता है कि अब मेरी चोरी पकड़ा गई। और वो उससे कहता है हाँ मैं वही हूँ। ये सुनकर मार्लिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तब अफ्ताल उसके सर को सहलाते हुए कहता है तुम्हारे लास्ट अटैक ने सच में मुझे काफी ज्यादा चौंका दिया था, मैं तुम्हारे अटैक से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। मार्लिन उसकी आवाज सुनकर रोने लगती है क्योंकि उसकी आवाज 400 साल तक बिल्कुल भी नहीं सुनी। पर अफ्ताल उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। लेकिन मार्लिन कहने लगती है कि जब तक मैं आपके पास ही रहूंगी तब तक मैं एक छोटी बच्ची ही बन के रहूंगी। तभी
तभी आसिया सामने से मास्टर चिल्लाते हुए भागते हुए आती है। मार्लिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो लड़की अफ्ताल को मास्टर कह रही है और वो उससे गुस्से से कहने लगती है कि आप एक स्टूडेंट होने के बाद भी आप एक स्लेव नहीं रख सकते। पर अफ्ताल उसे मना कर देता है कि ये मेरी कोई स्लेव नहीं है, मैं तो इसकी मदद कर रहा हूँ। तब आसिया उसके सामने झुक जाती है। मार्लिन उससे कहती है कि कोई तो वजह जरूर होगी जो तुम उसकी मदद कर रहे हो। पर तभी हम देखते हैं कि सारे बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए अफ्ताल से कहने लगते हैं कि प्लीज हमारे स्कूल के टीचर बन जाओ और हमें मैजिक सिखाओ। मार्लिन कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा और उसे लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब एक रास्ते पे चल रहे होते हैं। मार्लिन कहती है कि कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं। तभी हमें एक बहुत बड़ा मेंशन दिखाया जाता है। अफ्ताल उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अफ्ताल कहता है ये तो वही पुराना मेंशन है जहाँ मैं पहले रहा करता था। तब मार्लिन उससे कहती है कि तुम सब यहाँ पर तब तक रुक सकते हो जब तक मैं पेपर वर्क खत्म नहीं कर लेती। अफ्ताल हैरान होते हुए कहता है पेपर वर्क, कैसा पेपर वर्क? तब मार्लिन काफी ज्यादा खुश होकर बताने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलने वाली हूँ और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बताने लगती है कि वो स्कूल में अफ्ताल के साथ क्या क्या करने वाली है। तब अफ्ताल उसको गले से लगा लेता है और उससे कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है।